तुम्हें पता था कि मैं एक कुलीन परिवार का स्टूडेंट था और मेरा मुकदमा चल रहा था। फिर भी तुमने हमला करने की हिम्मत की। अगर डेस्टिनी हॉल को पता चल जाता कि भुवनेश्वर किस तरह मौत चाहता है, तो तुम्हें क्या लगता है कि वे किस तरह प्रतिक्रिया देंगे? विपिन ने उसकी नजरों से नजरें मिलाते हुए मुस्कुराया। वैभव ने नाक भौं सिकोड़ी। ये कोई साधारण स्वर्ग का मास्टर नहीं है। वह लॉर्ड धीरू द्वारिका के डायरेक्ट स्टूडेंट थे। डेस्टिनी हॉल आपकी पृष्ठभूमि की पूरी तरह से जांच करेगा। यदि आप वास्तव में संत वंश से आते हैं तो वे इसे छोड़ सकते हैं, लेकिन यदि आपका समर्थन लॉर्ड मो से कमजोर है तो आप चाहे जो भी कहें, आपको प्रतिशोध का सामना करना पड़ेगा। विपिन ने सिर हिलाया। यह उचित है। ठीक है। वैभव हैरान रह गया। वास्तव में अधिक शक्तिशाली लोगों को चुनौती नहीं दी जाती। कमजोर लोगों को अनिवार्य रूप से परेशानी का सामना करना पड़ता है। सबसे योग्य व्यक्ति ही जीवित रहता है। विपिन ने टिप्पणी की। क्या आपने वास्तव में सोचा था कि भागने से डेस्टिनी हॉल को पता नहीं चलेगा कि भुवनेश्वर मर गया है? मैंने मित्तल फैमिली को कमरे से दूर रहने का आदेश दिया है। जब तक मैं नहीं बोलूंगी तब तक किसी को पता नहीं चलेगा। तब तक मैं कहीं पहुंच से बाहर हो जाऊंगी। वैभव की आंखें आक्रोश से भर गईं जब उसने अथर्वराज की ओर देखा। यह सब तुम्हारा दोष है, अन्यथा मैं पहले ही भाग गया होता। विपिन की भौहें तन गईं। तो अगर किसी को पता नहीं चला तो उन्हें पता भी नहीं चलेगा? क्या डेस्टिनी हॉल में लाइफ टोकन जैसी कोई चीज नहीं है जो किसी के मरने पर संकेत देती है? मास्टर टीचर कॉन्टिनेंट में शक्तिशाली व्यक्ति अक्सर अपनी आत्मा की आभा के साथ अंकित लाइफ टोकन छोड़ जाते थे। जब मूल शरीर नष्ट हो जाता था तो चिन्ह टूट जाता था जो उनकी मृत्यु का संकेत देता था। ओरिजिन दुनिया के बारे में विपिन की यही चिंता थी। बेशक लाइफ टोकन है, वैभव ने उत्तर दिया। हालांकि मैंने कई सालों से राजा भुवनेश्वर का अनुसरण किया है और जानता हूं कि उन्होंने कभी ऐसी वस्तुएं नहीं छोड़ी। आत्मा के निशान को छापने से दूसरों के लिए आपके भाग्य का अनुमान लगाना और परिणाम स्वरूप इसे नियंत्रित करना आसान हो जाता है। केवल कुलीन परिवार के वंशज ही जीवन या मृत्यु की पुष्टि करने के लिए उनका उपयोग करते हैं, क्योंकि ऐसे टोकन होने से दूसरों को उनके भाग्य की भविष्यवाणी करने और उन्हें नियंत्रित करने की अनुमति मिलती है। कौन स्वेच्छा से ऐसा करेगा? मैं समझ गया। विपिन ने राहत भरी सांस छोड़ी। यदि उसने भुवनेश्वर का भेष धारण किया था और अन्य लोगों को उसकी मृत्यु के बारे में पता नहीं था, तो यह जाल में फंसना नहीं था, बल्कि अवसर का लाभ उठाना था। अब जब मुझे यह पता चल गया है तो तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। एक आह भरते हुए विपिन ने वैभव के पास जाकर अपनी उंगली उसके माथे पर रख दी। तुम क्या कर रहे हो? वैभव घबराकर चिल्लाया। मास्टर, मैं गलत था। मैं तो बस भुवनेश्वर के आदेशों का पालन कर रहा था। वह तुम्हें मारना चाहता था। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं था। कृपया मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हें 30 मिलियन ओरिजिन कॉइन और 3 डेस्टिनी डिस्क दूंगा जो मेरे पास हैं। खतरे का सामना करते हुए वैभव, जिसमें दृढ़ संकल्प की कमी थी, ने तुरंत आत्मसमर्पण कर दिया। तुम्हारे मर जाने के बाद भी ये सब मेरे ही रहेंगे।
विपिन की अभिव्यक्ति शांत थी, क्योंकि उसकी आत्मा की दुनिया के भीतर एक विशाल पर्वत श्रृंखला प्रज्वलित हो गई थी। तुरंत वैभव की यादें बाहर आ गईं। यह आत्मा खोज तकनीक थी, मास्टर टीचर कॉन्टिनेंट का स्किल, जिसे सक्रिय करने के लिए नई दुनिया के एक खंड को जलाना आवश्यक था। उसकी यादों को आत्मसात करते हुए विपिन ने कई बातें सीखीं, जिसमें मायावंश किंगडम के डेस्टिनी हॉल के बारे में जटिल विवरण शामिल थे। उसने गहरी सांस छोड़ते हुए आश्वस्त किया कि वैभव के कथन सत्य थे। इसके अलावा भुवनेश्वर का सफलतापूर्वक प्रतिरूपण करने के लिए उसे उसके बारे में और अधिक जानकारी की आवश्यकता थी। इससे पहले स्वर्ग की लाइब्रेरी का उपयोग करते हुए विपिन ने खामियों को पहचाना, लेकिन विशिष्ट विवरणों का अभाव था। अब वैभव की यादों को आत्मसात करने के बाद उसने डेस्टिनी हॉल के बारे में पर्याप्त ज्ञान प्राप्त कर लिया, इतना कि वह आंख मूंद कर ठोकर खाने से बच गया। तुम कौन हो? मैं यहां क्यों हूं? मुझे भूख लगी है। यादों से विहीन वैभव की निगाहें शून्य हो गईं। उसका दिमाग मानो मिट गया हो। लगता है मैंने जो एनर्जी खर्च की वह पर्याप्त नहीं थी। विपिन ने थोड़ी शर्मिंदगी के साथ आह भरी। आमतौर पर आत्मा खोज के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करने से लक्ष्य को कोई नुकसान नहीं होता। हालांकि चूंकि उसे नई दुनिया के संसाधनों को जलाने की जरूरत थी, इसीलिए परिणाम में सटीकता की कमी थी, जिससे महत्वपूर्ण क्षति हुई। फिर भी वैभव को मूर्ख के रूप में छोड़ देना मौत से भी अधिक दयालु था। चलो मित्तल फैमिली के पास चलते हैं। वैभव की यादें निकालने और 30 मिलियन ओरिजिन सिक्के और 3 डेस्टिनी डिस्क एकत्र करने के बाद विपिन बाहर चला गया। टीचर विपिन, क्या हमें उसे मार देना चाहिए? अथर्वराज ने पूछा, वैभव के लाड टपकाते मूर्ख में तब्दील होने से हैरान। यह स्पष्ट था कि विपिन का 7 सितारा लेवल का तथाकथित शिखर महज दिखावा था। उसे मिताली के लिए छोड़ दो। विपिन ने उपेक्षापूर्वक हाथ हिलाया। संजय मित्तल में चाहे कितनी भी खामियां क्यों न हो, वह उसका पिता था। उसे उसके भाग्य का फैसला करने दो। समझ गया। अथर्वराज ने सिर हिलाया। सिटी लॉर्ड और डीन काल के नेतृत्व में वे जल्द ही मित्तल फैमिली के सीलबंद हॉल में पहुंच गए। अंदर उन्होंने भुवनेश्वर की कठोर लाश को एक कतार के बीच में बैठा हुआ पाया और पास में संजय मित्तल का दिल चीरकर फेंका हुआ शरीर पड़ा था। अथर्वराज और डीन काल घटनास्थल पर गंभीर भाव में थे। दक्ष रैंक का एक स्वर्ग का मास्टर इतनी चुपचाप तरीके से मर गया था। इसका मतलब था कि उनसे पहले वाला व्यक्ति उस स्तर को पार कर गया होगा, अकल्पनीय ऊंचाइयों तक पहुंच गया होगा। विपिन भुवनेश्वर की लाश के पास गया, उसे हल्के से छुआ और एक फुसफुसाहट के साथ वह उसकी आंतरिक दुनिया में गायब हो गई। अगले ही पल विपिन की हड्डियों से दरारें की एक श्रृंखला गूंज उठी और उसका रूप पूरी तरह से बदल गया। दोनों एक्सपर्ट्स की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। विपिन अब बिल्कुल भुवनेश्वर जैसा दिखता था। उसके रूप से लेकर उसकी आभा तक और यहां तक कि उसकी आत्मा की छाप तक थोड़ी सी भी विसंगति नहीं थी। क्या यह हो सकता है कि विपिन ने उन्नत भेष तकनीकों में महारत हासिल कर ली थी? इस तरह के कौशल के लिए भाग्य द्वारा मान्यता की आवश्यकता होती है, अन्यथा ऐसी उत्तम नकल असंभव होगी।
जितना अधिक वे विपिन के साथ बातचीत करते, वह उतना ही रहस्यमय प्रतीत होता। एक गहरे अथाह तालाब की तरह जिसे देख पाना या समझना असंभव है। क्या टीचर विपिन भुवनेश्वर की मौत को छुपाने के लिए भुवनेश्वर का भेष बदलने की योजना बना रहे हैं? डीन काल ने तुरंत योजना को समझ लिया।